गंगा भैया बीच में फर्क क्यों बांट रहे हो? आप जो है सरपंच साहब का स्वागत। कैमूर के मधुपुर गोरी गांव पहुंचे सांसद मनोज कुमार। ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। बिहार के कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड स्थित मधुपुर गोरी गांव में सांसद मनोज कुमार ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सांसद का उनके गांव में आगमन हुआ है। सांसद के पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला और अंग वस्त्र भेंट कर उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। सभा में सांसद ने क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। 2 साल मुझे सांसद बना हुआ, मैं 2 साल मेरा पूरा किया 4 जून को, और आप लोगों का बहुमूल्य मत वोट मुझे मिला। एक गरीब बाप के बेटा को बहुमूल्य मत दे करके आप लोगों ने भारत देश के प्रथम सदन में भेजने का काम किया। सबसे पहले मैं आप सभी ग्रामीण वासियों को, माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत आभार, शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे सांसद बनाने का काम किया। मेरे मित्रों, जब चुनाव चल रहा था मेरे पास में बहुत कम समय था। 10 से 12 दिन मेरे पास टोटल समय था वोटिंग तक लेकर के। बैठ जाइए, 1 मिनट में मैं भी खत्म कर लूंगा। बैठ जाइए, जैसे बैठे हैं 1 मिनट में। तो सांसद का जब चुनाव चल रहा था तो 10 से 12 दिन मेरे पास टाइम था, और उस 10 से 12 दिन में मेरा प्रयास यही था कि जितना से जितना हो सके लोगों से मैं मिलूं और जितना से जितना हो सके गांव में मैं जाऊं। लेकिन आप सबको मालूम है संसदीय क्षेत्र में लगभग 3 से 4 हजार गांव हैं। मैं सभी गांव में नहीं जा सका, उसमें एक ये भी गांव है। लेकिन आप सबको मालूम है कि चुनाव जीतने के बाद मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं आप सब लोगों से वादा किया था, मैं गांव-गांव कुछ गया, लोगों का एक ही मांग था, और वो पहला मांग ये था कि सांसद जी आप चुनाव जरूर जीतेंगे, आपका व्यवहार आपको चुनाव जिता देगा, आप पक्का चुनाव जीतेंगे। मीडिया में जरूर चल रहा था दूसरा प्रकार का बात कि मनोज राम यहाँ से 2 लाख से हारेंगे, मनोज राम यहाँ से इतना पीछे चल रहे हैं, मनोज राम हार गए। मतलब 4 तारीख तक चल रहा था, 3 तारीख के शाम तक चल रहा था। लेकिन सच्चाई यही है, लोगों ने यही कहा था, सभी समाज के लोग, और आप लोगों ने सुना होगा 2 साल में मुझे हजारों मंच मिला, हजारों गांव में मैं गया, और हर जगह मैं यही बात कहने का काम किया कि सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग 5,17,000 वोट, जो ऐतिहासिक वोट था, कभी इतना वोट किसी को नहीं मिला था जो सासाराम पार्लियामेंट के लोगों ने मुझे देने का काम किया और सांसद बनाने का काम किया। मेरे मित्रों, एक बात और चल रही थी गांव में, नली बनेगा टूट जाएगा। हमारे मदन मोहन जी बता रहे थे कि आप बाईपास गाना में भी गाए, अच्छा गाना गाते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब सुंदर गला है इनका। तो आपने गाना गा करके मुझे स्वागत किया और अपना मांग भी रख दिया गाना गाने के माध्यम से। इन्होंने कहा बाईपास अगर मिल जाए तो आपका आंख के पुतरी में हम लोग रखेंगे। इनका गांव का मतलब गाने का मतलब था। गांव में लोगों का, मैं जब चुनाव में था, लोगों का पहला मांग था ये मदन मोहन जी कि नली बनेगा, गली बनेगा, टूट जाएगा, फिर बनेगा, लेकिन पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको गांव के लोगों का बीच में रहना होगा, उनके सुख दुख में जाना होगा, उनके बीच में खड़ा रहना होगा। ये पहला काम करना होगा। दूसरा में बाईपास भी बनेगा, रोड भी बनेगा, गली भी बनेगा, नली भी बनेगा। जब हम यहाँ आ गए, जब हम यहाँ आ करके यहाँ के समस्याओं को हम देख लिए तो जरूर इसके ऊपर विचार होगा। मेरे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कामों को मैंने 2 साल में किया, ये बातों को मैं रखूंगा। लेकिन एक बार फिर से
आप सबको मैं बताना चाहता हूं, कुछ बात भारत देश में चल रहा है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं 2-3 शब्दों में। चूंकि हम लोग हनुमान जी के इस मंदिर में हैं, महावीर जी के इस मंदिर में हैं और शक्ति के ज्ञाता, शक्ति के भगवान कहे जाते हैं। मैं इस मंदिर में आज विनती करूंगा कि हनुमान जी, महावीर भगवान, हमारे देश को इतना ताकत दीजिए, इतना शक्ति दीजिए, हम लोगों को इतना ताकत दीजिए, इतना शक्ति दीजिए कि आपके मंदिरों को जो लूट रहे हैं उनको हम लोग बाहर कर सके, उनको हरा सके। आप सबको मालूम होगा, प्रभु श्री राम का नाम इन लोगों ने लिया, गली गली गया और प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के पूरे भारत भर में ढोलक पीटा गया। आप सबको पता होगा कि उसी भगवान के मंदिर को लूट लिया लोगों ने, डकैती कर लिया। बरसों बाद जो प्रभु श्री राम के ऊपर में भरोसा हम लोग करते हैं, बरसों बाद मंदिर बना और मंदिर बना करके जितना चंदा गया, सभी चंदा को करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया था लूट लिया, लोगों ने चोरी कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां का टीम कह रहा है, जो SIT का जो टीम गठन हुआ वो कह रहा है। कुछ लोग जेल में भी चले गए। आप सोचने वाला ये बात है कि जो प्रभु श्री राम के नाम से सेंट्रल में जिसकी सरकार बनी, प्रभु श्री राम के नाम से जिसका 21-22 अलग अलग राज्य में सरकार बना, उसी भगवान का नहीं हुआ तो क्या हमारा आपका होगा? इसके ऊपर विचार करिएगा। मतलब मेरा ये सवाल है, मैं आज छोड़ के चला जाऊंगा आपके बीच में, लेकिन आपको विचार करना होगा कि जिस भगवान ने उनका नैया पार लगाया और परचम लहराया भारत देश में, उस भगवान का ये नहीं हुए तो वो हमारा और आपका क्या है? अभी भी कुछ लोग आशा लगाए हुए हैं कि ये हमारा कर्णधार बनेंगे, हमारा उद्धार करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान के नहीं हुए, आपके हमारे भी नहीं होंगे। मेरे मित्रों, मैं जब चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद मैं हजारों गांव में चला। आज उसी पीरियड में इस गांव में मैं हूं। मैं 4 बजे तक सभी हमारे साथी, बहुत सारे साथी, उसके साथ मैं जिला का मीटिंग लिया। मेरा 1-2 घंटा ये समय था। मैं सोचा कि ये 1-2 घंटा समय बाबा मृत्युंजय मिश्रा जी के घर में दे दूं और उसी पीरियड में आप सब लोगों से मैं मिल लूं। मैं फोन पर भी कहा था कि बाबा मैं आ रहा हूं, कुछ गांव के लोगों को भी बुला दीजिएगा, गांव के लोगों से भी मैं मिल लूंगा। क्योंकि चुनाव में मेरा चेहरा कोई नहीं देखा था, कम से कम आप 2 लोग देख ले। तो आज आप सबको मालूम होगा कि चुनाव जीतने के बाद मैं गांव-गांव चला, और इसीलिए चला कि मैं गांव में जाऊंगा तो गांव का हकीकत, गांव का समस्या मैं अपने आंखों से देखूंगा और उसको देख करके उसके ऊपर काम करने का काम करूंगा। कल 1 दिन पहले मैं अधौरा में गया था। आप सबको मालूम है, मैं 2 रोड का उद्घाटन किया, लगभग 30 करोड़ के योजनाओं का मैं उद्घाटन किया। और वहां पर जब मैं पहुंचा तो लोगों से बातचीत कर रहा था। एक चाचा जंगल में लाठी लिए हुए आए, चूंकि अधौरा वासियों के बारे में आप सबको मालूम है, पहाड़ पे लोग रहते हैं, वहां का जिंदगी अलग है। वो आया चाचा, और चाचा ने गले लगा करके कहा कि बेटा सांसद जी, ये जो आपने रोड बनाया है, ये रोड जो आपने बनाया है, इस रोड से हमारा तकदीर और तस्वीर को आपने उज्जवल किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि आपको मैं बताना चाहता हूं, इस कांधे पर लाद करके खटिया पर बहुत सारे लोगों को जब रास्ता नहीं होता था तो मैंने हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया है। और हजारों लोग जिस खटिया पर जब मैं लेके जा रहा था, चूंकि समय से हम लोग रास्ता के अभाव में नहीं पहुंच सके, हजारों लोगों को मैं दम तोड़ते हुए देखा है, खटिया पर मरते हुए देखा है। आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों को आपने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, मेन रोड अधौरा से जोड़ने का काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सबको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए काम किया। अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष जी का इस बार जो मुझे लिस्ट दिए हैं उसमें आप देखिएगा, मैं दे दूंगा। उसमें दलित के लिए भी योजना इन्होंने दिया है, ब्राह्मण समाज के लिए भी योजना दिया है, सभी वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए भी योजना दिया है,
एक योजना उसमें मैं नहीं किया हूं, बाकी इन्होंने जो दिया सारी योजनाओं का आंख मूंद करके मैंने कर दिया। जिस कार्यकर्ताओं को इन्होंने दिया था मैंने सबको पास कर दिया। मैं एक बार फिर से वादा करता हूं आप लोगों को कि जब तक मनोज कुमार जिंदा रहेगा, मैं गरीब का बेटा हूं और सभी समाज के लोगों ने, चाहे कोई समाज हो, सभी समाज के लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य मत दे करके और मुझे ऐतिहासिक वोट देने का काम किया, मुझे सांसद बनाने का काम किया। आज मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं कि कहीं भी कोई जरूरत हो, जो किसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूं, यही का मैं बेटा हूं, कोई बाहर से मैं नहीं आया हूं, यही का रहने वाला हूं, यही मेरे बाप दादा परदादा रहे हैं और मुझे जो आप लोगों ने मौका दिया है, जो आप लोगों ने अवसर दिया है, उसको बहुमूल्य समझ के आगे चलूंगा और हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। ये देश किसी एक जाति का नहीं है, ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का था, है और रहेगा। यहाँ का मालिक प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, यहाँ का मालिक सांसद नहीं है, यहाँ का मालिक अमित शाह जी नहीं है, यहाँ का मालिक जनता था, जनता है और जनता ही रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जननायक राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने मिलकर के एक गरीब बाप के बेटा पर भरोसा जताया और आप लोगों ने मुझे सांसद बनाने का काम किया। मैं वादा करता हूं जब तक जीऊंगा सभी समाज के लिए काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत